देखिए लास्ट वीडियो में हमने सीखा था करनी क्या होती है और करनी के नियम क्या हैं, घातांक क्या होती हैं और घातांकों के नियम क्या हैं। आज हम सीखते हैं कर्णीय संख्याओं को किस प्रकार जोड़ते हैं, किस प्रकार घटाते हैं और गुणा भाग किस प्रकार करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कर्णियों की गुणा किस प्रकार करते हैं कर्णियों की। तो कोई भी दो संख्याएं हैं, कोई भी दो कर्णीय संख्याएं हैं, उनकी हमको गुणा करनी है। जैसे कि 6√3 की हम गुणा करेंगे 2√5 में। तो जो हमारे पूर्णांक हैं उनकी गुणा पूर्णांकों के साथ होगी। 6 की गुणा 2 में होगी तो 12, और जो कर्णी वाली संख्याएं हैं उनकी गुणा कर्णी में होगी तो 5 तिया 15। इस प्रकार दो कर्णियों की गुणा की जाती है अगर उनकी कर्णी की घात बराबर है तो। अब देखते हैं भाग कैसे की जाती है। भाग, दो कर्णियों की भाग कैसे करते हैं। जैसे कि हमको 8√6 को भाग देना है 2√3 से। ठीक इसी प्रकार जैसे हमने गुणा की थी, पूर्णांकों की गुणा पूर्णांकों से करेंगे, इसी प्रकार भाग भी करेंगे। तो 8 को 2 से भाग देंगे तो आएगा 4, और अंडर में 6 को भाग देंगे 3 से तो हमारे पास आएगा 4√2। तो भाग हम इस प्रकार करते हैं। अब हम देखते हैं कि दो कर्णी संख्याओं को किस प्रकार जोड़ा जाता है, यानी कि जोड़ना। दो कर्णी संख्याओं को किस प्रकार जोड़ते हैं, कर्णियों का योग कैसे करते हैं। तो दो संख्याएं ले लेते हैं हम, 5√2 प्लस 8√3। इसको हमको जोड़ना है। सॉरी, यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पर हम लेंगे 2, क्योंकि हम उन संख्याओं को जोड़ेंगे जो कर्णी में बराबर हैं। अब देखिए 5√2 8√3 आप ऐसे समझिए जैसे ये 5x है और ये 8x है। तो 5 और 3 हो जाएंगे, ये नहीं 8 और 5 हो जाएंगे 13, तो 13√2। तो इस प्रकार कर्णियों को जोड़ा जाता है। अब देखते हैं कर्णियों को किस प्रकार घटाते हैं, यानी कर्णियों का घटाना। तो घटाने के लिए भी सेम इसी प्रकार हम एक 2 नंबर ले लेते हैं, 4√7 माइनस 2√7। तो इसी तरह से 4x में से 2x घटा दीजिए, ऐसे समझ लीजिए। तो 4 में से 2 जाएंगे तो 2√7। तो कर्णियों को इस प्रकार हम घटाते हैं। और हम देख लेते हैं अब इन सभी पर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। हमारे कर्णी के नियम और घातांकों के नियम जो हमारे लास्ट वीडियो में थे, उन पर अब हम कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे हमारा एक क्वेश्चन है 125 की पावर 2/3। ये भी एक कर्णी संख्या है क्योंकि पावर 2/3 है। इसको हम हल करना है। इसको हमसे पूछा है कि 125 की घात 2/3 को हल कीजिए। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 125 के करेंगे गुणनखंड। तो 125 के गुणनखंड आते हैं ये 5 गुणा 5 गुणा 5। तो हम 125 को लिख सकते हैं 5 की घात 3। अब हम अपने सवाल पे आते हैं। जहाँ पर 125 लिखा हुआ है सवाल में, वहाँ हम लिख देंगे 5 की घात 3, और उसके ऊपर जो घात है वो है 2/3। तो इसके ऊपर हम घात लगा देंगे 2/3। तो हमारा जो सवाल है वो ये हो गया, 5 की घात 3 और उसकी घात 2/3। अब एक हमने नियम पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि जब घात के ऊपर घात होती है तो उनकी गुणा हो जाती है। तो 5 की घात 3 की गुणा 2/3 में हो जाएगी। अब ये 3 से 3 कैंसिल होगा तो हमारे पास बचेगा 5 की घात 2।
तो 5 की घात 2 का मतलब होता है 5 गुणा 5, और 5 गुणा 5 हो गया 25। तो इसका आंसर आ गया 25। इसी तरह से एक क्वेश्चन और है, ये है 2401 का वर्गमूल और इसका भी वर्गमूल, इसको हल कीजिए। तो इसको हल करने के लिए हम क्या देख रहे हैं कि ये है 2401 को हम घात के रूप में लिखेंगे, तो ये हो गया 1/2 और दूसरा वाला हो गया 1/2। अब नंबर घात के ऊपर घात है तो घातों की होगी गुणा, तो 2401 की ऊपर घात 1/2 और 1/2, तो 2401 के ऊपर घात हो जाती है 1/4। अब हमको क्या करना है, 2401 के करने हैं गुणनखंड। तो हम देख लेते हैं, आप चेक कर लेना कॉपी में। गुणनखंड आते हैं 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 7 के 4 आते हैं। इसका मतलब ये हो जाएंगे 7 की घात 4। अब अपने क्वेश्चन में 2401 की जगह पे क्या लिखेंगे, 7 की घात 4। तो 7 की घात 4 और उसके ऊपर घात थी 1/4। फिर से क्या हुआ, घात के ऊपर घात, तो क्या आएगा 7 की घात 4 की गुणा 1/4 में हो जाएगी, ये कट जाएंगे। अब जो हमारे पास आंसर बचता है फाइनल, वो बचता है 7। यानी जो हमारा क्वेश्चन था 2401 की घात 1/4, उसका आंसर है 7। आगे चलते हैं, क्वेश्चन और देखते हैं। आरोही क्रम और अवरोही क्रम में लिखना। कोई भी कर्णीय संख्याएं हैं उनको आरोही क्रम और अवरोही क्रम में लिखिए। एक छोटा सा क्वेश्चन है, √3 और 6 की घात 3 यहाँ तीसरा मूल है, और ये चौथा यहाँ है 9। बोला गया है आरोही और अवरोही क्रम में लिखिए। तो आरोही और अवरोही क्रम में हम लिख पाएंगे जब हमको ये पता होगा कि कौन सी कर्णी बड़ी है और कौन सी कर्णी छोटी है। तो सबसे पहले हम इनको लिखते हैं घातांक के रूप में। तो ये है 3 की घात 1/2, इसको लिखेंगे हम 6 की घात 1/3, और इसको लिखेंगे 9 की घात 1/4। अब घातांकों को हम देखें तो यहाँ पर हम इस तरह से नहीं बता पाएंगे कि कौन सी कर्णी बड़ी है कौन सी छोटी। तो हम घातों को लिखते हैं पहले 1/2, 1/3 और 1/4। इनको हम करेंगे अंश और हर के रूप में है, हर को बराबर। तो 2, 3 और 4 का एलसीएम होता है 12। तो हमको यहाँ पर बनाना है 12। तो 2 लिख लेते हैं पहले कि लेस है किस किस का, 2 का, 3 का और 4 का, जो आता है 12। अब हम 12 बनाएंगे, तो जो था 1/2 उसको हमको 12 बनाने के लिए करनी पड़ेगी गुणा किससे, 6 से। 6 से गुणा करेंगे हम ऊपर, 6 से करेंगे नीचे, तो ये हो गया 6/12। इसी प्रकार दूसरा था 1/3, तो 1/3 को हम लिखेंगे 1/3 गुणा 4 से ऊपर 4 से नीचे, तो 4/12। तीसरा था 1/4, तो 1/4 गुणा करेंगे 3 से ऊपर 3 से नीचे, तो 3/12। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या था। एक तो आ गया 6/12, 4/12 और 3/12। सवाल हमारा ये था। हम जो कर रहे थे इनको सॉल्व कर रहे थे। अब हम इसको लेके चलते हैं 6/12, 4/12 और 3/12। तो क्वेश्चन था हमारा कि 1/2 और 1/3
और 1/4 को बराबर करने थे इनके अंश, तो 6/12 हुआ और 4/12 और 3/12। ये थी घात 3, 6 और 9 की। तो अब सवाल देखें। सवाल जो था हमारा वो ये लिखा हुआ था सवाल में कि 3 की घात 1/2 और 6 की घात 1/3, 6 की घात 1/3 था और 9 की घात था 1/4। अब इस 1/2 को हमने क्या बना लिया, इसको हमने बना लिया 6/12 और 1/3 को हमने क्या बनाया 4/12 और 9/3 को क्या बनाया है हमने 3/12। अब जो हमारा फॉर्मूला था कि घात के ऊपर घात होती है तो उनकी गुणा हो जाती है, तो उस फॉर्मूले को हम यहाँ पर उल्टा लगाएंगे। तो 6 को हम लिखेंगे 6 गुणा 1/12, 6 के ऊपर 4 गुणा 1/12 और 9 के ऊपर 3 गुणा 1/12। जब घातों की गुणा हो जाती है तो घात अंदर भी आ जाएगी। 3 की घात 6 और इसके ऊपर 1/12, 6 की घात 4 और उसके ऊपर 1/12 और 9 की घात 3 और उसके ऊपर 1/12। अब 3 की घात 6 जो होता है वो कितना होता है, 3 की घात 6 यानी 3 की 6 बार गुणा, तो 3 की घात 6 होता है 729। तो 3 की घात 6 हो गया 729 की घात 1/12। 6 की घात 4 का मतलब होता है 1296 की घात 1/12 और 9 की घात 3 का मतलब होता है 729 की घात 1/12। तो 2 नंबर हम यहाँ देख रहे हैं बराबर हैं। तो आरोही क्रम में लिखें चाहे अवरोही क्रम में लिख सकते हैं जैसे चाहें। तो ये नंबर और ये नंबर दोनों बराबर हैं और ये नंबर है बड़ा और ये दोनों बराबर हैं। तो आरोही क्रम और अवरोही क्रम में हम लिखें तो इस तरह से लिखेंगे कि √3 या उससे पहले हम वो नंबर देखते हैं जो थे हमारे आए थे भी यहाँ पर, तो वो थे 729 की घात 1/12। ये बड़ा भी है बराबर भी है 729 की घात 1/12 और उससे बड़ा है फिर 1296 की घात 1/12। तो जो पहला नंबर है ये बना है √3 बराबर होगा 6 बराबर होगा 6 घनमूल और ये बड़ा हो जाएगा 9 का चौथा मूल। तो ये आरोही क्रम और अवरोही क्रम है। आप अपनी बुक से इसी तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं वर्ग। वर्ग किसे कहते हैं। तो वर्ग वह संख्या है, वह संख्या आती है जिसकी उसी में गुणा करने से जो हमें संख्या मिलती है उसे हम वर्ग कहते हैं। जैसे 2 की हम 2 में गुणा करें तो ये 2 का वर्ग होगा। या हम बोल सकते हैं कि जिस संख्या की घात 2 होती है उसे हम उस संख्या का वर्ग बोलते हैं। जैसे ये 2 की घात 5 की घात 2, 8 की घात 2, 6 की घात 2, 9 की घात 2, ये सभी वर्ग होते हैं। तो वर्ग निकालते कैसे हैं। जिस संख्या का हमको वर्ग निकालना है, जैसे 5 का हमको वर्ग निकालना है तो 5 में गुणा कर देंगे तो हमारे पास वर्ग आ जाएगा 25। हमको
8 का वर्ग निकालना है तो 8 की 8 में गुणा कर देंगे, नंबर आ जाएगा 64। इस तरह से वर्ग होता है। अब परिमेय संख्याओं का वर्ग कैसे निकाला जाता है? परिमेय संख्या आप जानते ही हैं a/b के रूप में होती हैं। जो b बराबर 0 नहीं होता उनको हम परिमेय संख्याएं बोलते हैं। तो परिमेय संख्याओं का वर्ग हमको निकालना है। जैसे 7/5 का वर्ग ज्ञात कीजिए, तो 7 का वर्ग हो जाता है 49 और 5 का वर्ग हो जाता है 25। तो 49/25 हो गया 7/5 का वर्ग। इसी प्रकार अगर हमें करना हो -5 का वर्ग निकालिए, तो माइनस का वर्ग हमेशा प्लस आता है। ये याद रखना, माइनस का वर्ग हमेशा प्लस होता है। जैसे एक परिमेय संख्या है -13/7 का वर्ग ज्ञात कीजिए, तो माइनस का वर्ग प्लस और 13 का वर्ग 169 और 7 का वर्ग 49। तो 169/49 परिमेय संख्या का वर्ग होगा। इसी प्रकार घन क्या होता है, घन कैसे निकालते हैं? घन किस प्रकार ज्ञात करते हैं? घन किसको कहते हैं? किसी संख्या की 3 बार उसी में गुणा करने से जो संख्या मिलती है हम उसको उस संख्या का घन कहते हैं। और इसको लिखते हैं 2 की घात 3 से, तो इसको बोलेंगे 2 का घन। तो 2 का घन अगर हमें करना हो तो 3 बार हमें उसकी गुणा करनी पड़ेगी, तो हमें आंसर मिलेगा 8। तो 8 को बोलेंगे 2 की घात 3 का घन। इसी प्रकार कोई परिमेय संख्या है उसका घन हम कैसे करेंगे? जैसे 2/5 का हमको घन करना है, तो अंश का घन अंश की तरफ और हर का हर में। तो जो घन होगा वो अंश और हर में अलग अलग लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर माइनस का अगर नंबर है 5 और इसका हमको घन करना है, तो ये माइनस का ही आता है। यानी माइनस का घन माइनस होता है और प्लस का घन प्लस होता है, जबकि वर्ग में ऐसा नहीं होता। एक बार और हम चेक कर लेते हैं। जैसे 2 की घात वर्ग निकालना है हमको, तो -2 की गुणा -2 में करेंगे, और माइनस माइनस की गुणा हो जाएगी प्लस, 2 की 2 में गुणा हो जाएगी 4। इसी प्रकार अगर -2 की घात हमको 3 करनी हो, तो यही चीज़ हम 3 बार लिखेंगे। और 3 बार में फिर जब 2 की हम गुणा करेंगे तो इनकी और इनकी गुणा प्लस हो जाएगी, और प्लस की गुणा फिर माइनस में होगी, तो फिर से संख्या माइनस हो जाएगी, तो घन आएगा 8। इसको बोलते हैं हम घन। वर्गमूल किस तरह से ज्ञात किया जाता है? वर्गमूल, तो वर्गमूल ज्ञात करने की 2 विधियां हैं। पहली है गुणनखंड और दूसरी है भाग विधि। तो वर्गमूल ज्ञात करने की 2 विधियां हैं, गुणनखंड विधि और भाग विधि। सबसे पहले हम पहली विधि के बारे में समझते हैं कि गुणनखंड विधि से वर्गमूल किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि हमको ज्ञात करना है 144 का वर्गमूल। अब गुणनखंड विधि में इसको किस प्रकार करेंगे? तो इसको करने के लिए इसके हम गुणनखंड करेंगे, और 144 के गुणनखंड हम कई बार सीख चुके हैं ऐसे। तो छोटी संख्या सबसे पहले 2 से 7 बार कटेगा 14, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 से 36 बार ये कट जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 18 बार कटेगा, फिर 2 से काटेंगे तो ये 9 बार कटेगा, फिर 3 से काटेंगे 3 बार कटेगा,
और फिर 3 से काटेंगे तो 1 बार कटेगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि 3 3 के 2 हैं और 2 2 के 4 हैं। अब हम इसके गुणनखंड लिखें तो ये हमारे पास इसके गुणनखंड आते हैं 3 गुणा 3। अब गुणनखंड से वर्गमूल निकालने के लिए हम बनाते हैं 2 2 का एक जोड़ा। तो एक जोड़ा तो ये बन गया 2 का, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब इनमें से हम लेंगे किन्हीं भी एक जोड़ों 2 जोड़ों में से एक, तो 2 तो इसमें से आ जाएगा और फिर 2 1 इनमें से आएगा और इनमें से आ जाएगा 3। बस हम इनकी गुणा कर लेंगे, 3 दूनी 6 दूनी 12। तो 144 का वर्गमूल कितना आ गया? तो 144 का वर्गमूल हो गया 12। तो इसको हम बोलते हैं गुणनखंड विधि। एक क्वेश्चन और लेते हैं, 576 का वर्गमूल हमको ज्ञात करना है। तो इसको भी ज्ञात करने के लिए हम इसके करेंगे गुणनखंड। तो 576 गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 से कट जाएगा ये 288 बार, फिर 2 से काटेंगे 144 बार, फिर 2 से काटेंगे 72, फिर 2 से काटेंगे 36। इसी प्रकार बहुत आसान क्वेश्चन है, आप अपने आप करते जाइए अपनी बुक में। 2 से काटेंगे फिर 18, फिर 2 से काटेंगे 9 बार और फिर 3 से कटेगा ये 3 बार और फिर 3 से कटेगा 1 बार। अब यहाँ पर आप एक बार देख लीजिए, 3 3 के 2 हैं और 1 2 3 4 5 6, 6 बार है 2, तो हम वो लिख लेते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1 2 3 4 5 और 6 और 3 3 हैं 2 बार। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, 2 का पेयर बनाएंगे, 2 का जोड़ा बनेगा, ये 2 का जोड़ा, ये जोड़ा, और इन जोड़ों में से हम 1 लेंगे। तो 1 लेंगे तो 1 तो 2 इसमें से आ जाएगा, 1 2 इनमें से आएगा, 1 इसमें से और 1 3 इसमें से। तो ये हो जाएंगे 3 आएगा यहाँ पर आएगा 3, तो हम 3 लिखेंगे यहाँ, 3 गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यह 24। तो 576 का वर्गमूल कितना है? 24। वर्गमूल 576 आ जाता है 24। इसी प्रकार खुद से क्वेश्चन कीजिए। अब हम देखते हैं, गुणनखंड विधि से हो गया, अब भाग विधि से वर्गमूल किस प्रकार निकालते हैं। भाग विधि से वर्गमूल किस प्रकार निकालते हैं। तो भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए हम एक सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए हमको क्वेश्चन निकालना है 2025 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए भाग विधि से। तो इसको करने के लिए पहले हम नंबर लिखेंगे 2025, इसको फिर इस प्रकार से डिवाइड कर देंगे और पीछे से नंबरों के हम बनाएंगे जोड़े। तो जोड़े बनाएंगे, 25 का एक जोड़ा हो गया, 20 का एक जोड़ा हो गया। अब हम लिखेंगे एक ऐसे नंबर देखेंगे जिसकी उस नंबर की उसी में मल्टीप्लाई करने से 20 के बराबर नंबर आए या 20 से छोटा आए। 2 की 2 में करेंगे तो 4 छोटा है, 3 की 3 में करेंगे तो 9 वो भी छोटा है, 4 की 4 में करेंगे 16 वो भी छोटा है, 5 की 5 में करेंगे 25 तो वो बड़ा है, और हमको चाहिए 20 के बराबर या 20 से छोटा। तो हमारे पास नंबर है 4, जिसकी हम 4 में गुणा करेंगे तो नंबर आएगा 16। अब यहाँ पर 20 में से 16 घटा देंगे तो बचेगा 4,
और अगला वाला जोड़ा ये हम नीचे उतारेंगे तो हो गया 25। अब जो नंबर हमारा यहाँ पर है इसका 2 गुना लिखेंगे यहाँ पर, तो 4 का 2 गुना होता है 8। अब फिर से हम देखेंगे एक ऐसा नंबर जिसकी उसी में गुणा करने से ये 425 से बड़ा ना हो, तो वो नंबर है 5 यानी 85। यहाँ पर लिखेंगे हम 5। तो 85 के हम 5 में गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 425। अब क्या होगा, यहाँ पर बचा 0, तो हमारा जो वर्गमूल है वो हो गया 45। आप यहाँ पे देख सकते हैं 45, तो 45 हो गया वर्गमूल। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे कि 15,625। 15,625 का हमको वर्गमूल ज्ञात करना है, तो 15,625 को लिखेंगे 15,625। इसके हम बनाएंगे जोड़े, तो जोड़े बनाएंगे तो 25 का एक जोड़ा हो गया, 56 का एक जोड़ा हो गया और एक रह गया अकेला। तो अब एक ऐसा नंबर देखेंगे कि जिसकी उसी में गुणा करने पर एक से ज़्यादा ना हो, तो ऐसा नंबर वो एक ही है, यानी एक में गुणा करें तो एक आता है। अब एक में से एक घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा, तो ये अगला जोड़ा हम उतार लेंगे यहाँ पर 56, और जो एक बार गया था उसका करेंगे हम 2 गुना, तो 2। अब एक फिर ऐसा नंबर देखेंगे जो 56 से बड़ा नंबर ना आए गुणा करने पर, उसकी उसी में गुणा करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर लिखते हैं 1, तो हम देखते हैं तो यहाँ आ जाएगा 21, तो ये तो इससे छोटा नंबर है। तो अगर हम 1 के बाद और आगे चलें, 2 चलें, तो देखें 2 से कितना आता है, तो 2 से देखेंगे तो 2 लिखा हुआ था पहला, यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 44। अब हम यहाँ पर अगर 3 लिखते हैं तो 3 तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, तो 2 ही इसका नंबर है, यहाँ लिखेंगे हम 2। और अब इसको घटा देंगे, घटाएंगे तो 56 में से 44 माइनस होंगे तो बचेंगे, कितने बचेंगे, 12 बचेंगे। और जो अगला जोड़ा है ये 25, इसको हम यहाँ उतार लेंगे, तो हमारे पास नंबर आ गया 1225। और जो ऊपर संख्या अब लिखी हुई है, ऊपर संख्या लिखी हुई है हमारी अब 12। इस 12 का 2 गुना लिखेंगे हम नीचे, तो 12 का 2 गुना होता है 24, तो 24 हम लिखेंगे यहाँ पर। अब फिर से एक नंबर देखेंगे जिसकी उसी में गुणा करने पर 1225 से बड़ा नंबर ना हो, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5। 5 वो ऐसा नंबर है, गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 1225, बचा कुछ नहीं शेष, और 5 को हम लिखेंगे यहाँ पर। तो वर्गमूल हो गया इसका 125, क्योंकि अब आगे कुछ नहीं बचा। तो 12, 15, 625 का वर्गमूल हो गया 125। तो इस विधि को हम जानते हैं भाग विधि के नाम से, तो इसको हम भाग विधि कहते हैं। आज के लिए इतना ही है, कल हम सीखेंगे घनमूल।